आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम गुरु अमृत में और मैं हूं आपके साथ प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, मानव कर्म से बनेगा और कर्म मार्गदर्शन से बनेगा और मार्गदर्शन गुरु के माध्यम से होगा। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप जानेंगे कि कैसे आपका मार्गदर्शन होगा, साथ ही क्या है गुरु सेवा का अर्थ, क्या है दान का अर्थ, क्या है दक्षिणा का अर्थ और कैसे आप गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। तो यही सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य गुरु अमृत बाबा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरु अमृत बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद। और गुरु अमृत बाबा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, विषय पे आने से पहले आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दें अपना। गुरु अमृत कार्यक्रम में आए सभी भक्तजनों को मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। आपकी सुख समृद्धि शांति के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, इस जो जन्म में आप सुखी रहें और अगले जन्म के लिए भी आप उन्नति को प्राप्त हो। जी बिल्कुल दोस्तों, और मैं भी आपको बता दूं कि सच्चे गुरु का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन की जो परेशानियां होती हैं, जो दुख होते हैं, उनका पल भर में शमन हो जाता है। और आपको यहाँ एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है तो आपकी जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो चुकी हैं। और उसके बावजूद भी मन में कोई प्रश्न, कोई संकोच चल रहा हो या ऐसा कोई प्रश्न जो आप पूछने में संकोच कर रहे हो, तो आप प्रोग्राम के बाद भी हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि आपको कीमती वक्त गुरु अमृत बाबा ने दिया है ताकि आपकी जीवन के जो सपने हैं उनको पूरा करने में हम आपकी मदद कर सके और आपकी जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सके। तो गुरु अमृत बाबा जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही है कि समागम होने वाला है बहुत जल्द। आज आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले समागम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा जो समागम करने का उद्देश्य है वो है आप लोगों के कष्टों का निवारण, आपको वो ज्ञान देना जिससे आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। धर्म इसलिए बनाया गया कि आपके जीवन को सुखमय बनाया जा सके और आपके लोक परलोक दोनों को ही सुधारा जा सके। लेकिन आज के युग में धर्म के बारे में बहुत संशय हैं। पहले एक ही धर्म होता था, हिंदू धर्म, लेकिन आज बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे गुरु हैं। हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस समागम के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहेगा आपको वो ज्ञान प्रदान करना जिससे आप अपनी जो धर्म है, जिसे मैं जीवन शैली का नाम देता हूँ, कार्य करने की शैली का नाम देता हूँ, उसका ज्ञान मैं आपको करवा सकूं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा आपका कर्म क्या फल देगा। आपकी एक छोटी सी भूल जीवन भर के लिए आपको परेशान कर सकती है। लेकिन वो जो आपने आज तक भूलें की हैं उनको कैसे हम निवारण करें, उसका कैसे उसको हम ठीक करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपना आशीर्वाद तो मैं दूंगा ही आप सबको समागम में, लेकिन इसके साथ साथ वो ज्ञान की बातें बताऊंगा और वो रहस्य बताऊंगा जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और वो कारण होता है आपका कोई ना कोई कर्म। क्योंकि जब आप पृथ्वी लोक पर हैं, इस मृत्यु लोक पर हैं, तो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। केवल वही लोग इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं जो कर्मों का अभिमान का त्याग कर दें। यदि आप अपने कर्मों के अभिमान का त्याग करते हुए ये सोचते हैं कि ये सारे कर्म उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पण, मुझे ना इसका फल चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, जब आप इस तरह मुक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं तो कर्मों का फल आपको छूता नहीं है और अंत समय में भी आपका ध्यान उस परमपिता परमेश्वर की शरण में रहता है, उसके चरणों में रहता है, और उस ध्यान के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस कर्म बंधन के चक्कर से छूट जाते हैं। लेकिन वो जो कर्म है आपके, वो जो कर्मों का अभ्यास है आपका, वही आपका सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि आपकी एक नेचर बन चुकी है काम करने की। आप जब सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, भगवान की
एक तरीके से आराधना करते हैं। जी। फिर आप जो खाने पीने का आपका साधन है, तरीका है, वो भी एक अलग सा होता है। आप एक कुछ जानी मानी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वही आप प्रयोग करते हैं। कहीं होटल में भी खाने गए तो आपने एक मेनू का ऑर्डर किया, वो मेनू का ऑर्डर आपका स्पेसिफाइड है, यानी कि आपको पता है कि मेरे को ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। लेकिन इसी भोजन के कारण बीमारियां होती हैं और इसी भोजन के कारण आप स्वस्थ लाभ भी कर सकते हैं। तो जो बीमारियां हैं, बीमारियों का कारण आपका भोजन है। जब बच्चा पैदा होता है, ज़्यादातर केसेस के अंदर वो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे भोजन वो करता है, दूध लिया, उसके साथ दूसरे पदार्थ लिए, उसका उसकी कुंडली के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, जो उसकी नेचर है बॉडी की, उसके ऊपर क्या क्या असर आता है, वही आपके उस कर्मों को प्रभावित करता है। क्योंकि जो भोजन करेंगे वो आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा, बुद्धि से कर्म प्रभावित होगा और कर्म से फल प्रभावित होगा। तो समागम के अंदर हम आपको इन सब बातों का ज्ञान करवाएंगे कि आपको धर्म के प्रति क्या करना चाहिए, कैसे किस देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और ये जो समागम होगा ये बाकी सभी जितने भी आप धर्म गुरुओं के समागम में गए होंगे उन सब से अलग होगा, क्योंकि इस समागम में आपको मिलेगी आपकी वो गुरु अमृत पत्रिका, जिसमें आपके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा होगा और आपको एक ज्ञान मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। जी बिल्कुल। और गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी हैं पठानकोट से। कृष्णा जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है आपकी, क्या प्रश्न है कृष्णा जी? हाँ, प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो, खुश रहो। हाँ गुरुजी, मैं अपने पति के बारे में पूछना है। जी बताइए, क्या समस्या उनकी? कि वो कोई भी काम करते हैं तो उनका काम पूरा नहीं होता है, बड़ी समस्या है। क्यों ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ, 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ और 1 ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। अर्थात 3 रुपये रोज़ करने ने महीने दे लगभग 100 रुपये निकलणगे। उस 100 रुपये दे नाल तुहाडा काम भी चलेगा, कोई भी काम करोगे तुहानूं उस काम दा फायदा भी होएगा, काम चलेगा भी और जीवन सुखी होएगा और मेरा आशीर्वाद तुहाडे नाल रहेगा। दर्शकों, मैं भी आपको बता दूं, कहते हैं ना कि तप से मिलता है गुरु को बल और गुरु के आशीर्वाद से मिलता है आपको बल। तो दोस्तों, अगर आप भी गुरु अमृत बाबा के सानिध्य में आना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और आप प्रोग्राम के बाद भी जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए उन पर संपर्क कर सकते हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि अनेकों दर्शकों होते हैं, सबको अपनी समस्याएं जाननी होती है, सबको आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता कि हम हर एक दर्शक की कॉल ले पाएं। इसीलिए आप जो नंबर हैं, आप बाद में प्रोग्राम के बाद भी उन पे भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए सुनहरा मौका है अज्ञानता को दूर करने का अपने जीवन से, और आपको कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और कुछ कैसे आपको उस ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति होगी, ये सब जानने का। और गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो निर्मला बोल रही हूँ, रायचे नगर से। इनसे बात नहीं हुई क्या सामने गुरु जी से? बिल्कुल। हाँ गुरु जी आपके सामने ही हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है। नहीं, अब टीवी में बात नहीं हो सकती क्या हमारी? हाँ हाँ, टीवी में मैं सुन रहा हूँ, मैं आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ, बताइए आपकी क्या समस्या है। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। क्या नाम है बेटे का? बेटे का संदीप नाम है। जो शनि से संबंधित इस बच्चे का नाम है, जिसके लिए शुक्र की मदद हमें चाहिए। और शुक्र की मदद के लिए इसको बोलें, जो भी कोई नई नवेली दुल्हन अड़ोस पड़ोस में आए उसको कुछ ना कुछ अवश्य दे, गिफ्ट के रूप में, कोई भेंट के रूप में अवश्य दे। पहला काम तो ये करे। और दूसरा, माता का रोज आशीर्वाद ले, क्योंकि जो विवाह में बाधा का कारण होता है वो होता है सबसे बड़ा चंद्रमा। चंद्रमा का सबसे नजदीक रूप है माता। माता ने यदि आशीर्वाद दे दिया गंधारी की तरह, तो जैसे गंधारी ने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया था कि जा तेरा शरीर वज्र का हो जाए,
उसी तरह यदि माँ का आशीर्वाद बेटा लेता है और माँ ये आशीर्वाद देती है कि जा तेरी शादी शीघ्र हो जाए, तो निश्चय ही चंद्रमा अर्थात भोले शंकर कृपा करते हैं और भोले शंकर की कृपा से ये कार्य आपका सिद्ध होगा। जी बिल्कुल दर्शकों, मैं भी आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि अमृत की 2 बूंदें कराएं 7 समंदर पार, और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसका जीवन से हो जाए, जीवन में हो जाए उसका कल्याण, अज्ञानता दूर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी समागम में सम्मिलित होना चाहते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप गुरु अमृत की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सही मायने में गुरु सेवा क्या होती है और क्या दान होता है, क्या दक्षिणा होती है, ये सब जान सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर गुरु ही आपको समझाता है कि आप कैसे दूसरों की हेल्प करें, कैसे क्या करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे। मैं समागम पे बात करूँगी खासकर, और जो दर्शक होते हैं कहते हैं कि हम दूसरों की मदद करते हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा भी करते हैं, और तब भी हमारे जीवन में परेशानियाँ बनी रहती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि पूजा पाठ करने, जो देखिए, जो दान जब आप करते हैं, वो दान जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, उस जगह तक वो पहुंचना जरूरी है। अब ध्यान से सुने मेरी बात, मैं सब जनों को ये बात बताना चाहता हूं। आप दान मंदिर में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, चर्च में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। आप एक भावना लेकर, एक इच्छा शक्ति लेकर, एक ये संकल्प लेकर करते हैं कि परमात्मा मेरा ये काम सिद्ध कर दें, या मैं ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मैंने खूब कमाया, मेरे पास खूब धन है, तो मैं कहीं ना कहीं ये भगवान के चरणों में रखना चाहता हूँ। लेकिन जब तो आप किसी लक्ष्य के लिए वो धन दे रहे हैं, आपने मंदिर में धन दिया, किसी उद्देश्य के लिए दिया, वो जाकर जो आपका धन है वो मंदिर में जमा हो गया। आपने सोना दिया, सोना भी जमा हो गया, आपने चांदी दी, चांदी भी जमा हो गई, आपने धन दिया, धन भी जमा हो गया, कुछ खाने पीने का दिया तो वो कहीं दूसरे भक्तों में बट गया। लेकिन जहां आपका वो धन पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। 9 ग्रहों की कैद में है सब कुछ। उन 9 ग्रहों के जो प्रतीक हैं उन तक धन पहुंचना चाहिए। यदि आपने मंदिर में जमा करा दिया तो समझ लीजिए कि आपका जो धन है, जो आपने पैसा दी, वो आपका बैंक में पड़ा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपका कार्य सिद्ध कभी नहीं होगा। वो गुरु ही आपको ज्ञान करवाएगा कि आपको अपने धन को कहाँ खर्च करना है जिससे आपका कार्य सिद्ध हो। और यदि आप अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि धन खर्च करने से पहले आप अपने जो भी आमदन है उसके कुछ हिस्से कर लें कि इस धन को किस किस प्रयोजन के लिए खर्च करना है, ताकि मेरे जीवन में कठिनाई ना आए और मेरा अगला जन्म भी सफल हो जाए। जी बिल्कुल, और कितनी अच्छी बात कही है गुरु अमृत बाबा ने कि पहले जो आप दान करना चाहते हैं, सबसे पहले होती है कि आपकी श्रद्धा और आप किस भावना से दान कर रहे हैं, और जिस कार्य के लिए कर रहे हैं तो वो अलग अलग रख लें, फिर ही दान करें। क्योंकि दान तो हम कर देते हैं सही मायने में, और हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है। कभी कभी ऐसा होता है जो दान जहां करना नहीं चाहिए हम वहां भी कर देते हैं। इस कारण भी परेशानियां आती रहती हैं, जीवन में अनेकों कष्ट आते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में कुछ भी ना हो तो इसके लिए आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और गुरु अमृत बाबा के अगर आप सानिध्य में आना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो सीधे आप उनके नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए भी नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और गुरु अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक भक्त है, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम कैलाश सिंह शर्मा है। कैलाश जी, आपकी क्या समस्या है? ये एक्चुअली मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, थोड़ा बताइए ना। देखिए, जो आपका नाम है वो है बुध राशि से संबंधित, बुध से संबंधित नाम है। आपकी जो मिथुन राशि है, आप व्यापार करें, ट्रेडिंग करें, किसी भी चीज की करें, लेकिन वो हाजिर माल होना चाहिए। आप शुक्र से संबंधित, स्त्रियों के प्रसादन से संबंधित, इसके साथ आप खेती बाड़ी से संबंधित भी काम करेंगे तो वो भी आपके लिए अति शुभ होगा। इसी प्रकार गुरु से संबंधित अर्थात पूजा पाठ, धर्म के कार्य और गुरु, इनसे संबंधित भी आप कार्य करेंगे तो यहाँ भी आपको कामयाबी मिलेगी।
लेकिन यदि आप लोहा लकड़ी मशीनरी के काम करेंगे तो आपको हानि होगी। इन कार्यों से आपको बचना होगा। शराब के कार्य करेंगे तो हानि होगी। जुआ और सट्टा के कार्य करेंगे तो केवल माँ की कृपा से ही करें। शेयर मार्केट में लगाना है, कमोडिटी मार्केट में लगाना है तो दुर्गा माता की आराधना के बिना वहाँ भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। गुरु का आशीर्वाद होगा तो आपके 1/3 अर्थात ग्रहों का तीसरा हिस्सा आपका शुभ होगा। 1/3 हिस्सा आप अपने कर्मों से शुभ करें और बाकी का 1/3 परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप शुभ कर सकते हैं। जी। अच्छा गुरु अमृत बाबा जी, कभी जैसे हम दान पे बात कर रहे थे और ये प्रश्न मेरे मन में भी चल रहा है और शायद हमारे जो दर्शक हैं उनके भी मन में चल रहा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम दान तो करते हैं लेकिन हमें सही जगह सही स्थान पता नहीं होता, हम गलत जगह दान भी कर देते हैं। क्या उसके कारण भी जो दुख परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, बनते कार्य नहीं बनते हैं, क्या इस कारण भी हो जाता है? बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं ज्योतिष के अंदर। कई बार व्यक्ति मंदिर के लिए दान करता है, उसकी बिल्डिंग बनवाने के लिए दान करता है, कोई व्यक्ति मंदिर बनवाता है तो ऐसे ऐसे ग्रह योग हैं कि वो व्यक्ति पूर्णतः बर्बाद हो जाता है। बॉम्बे के एक बहुत बड़े बिल्डर ने एक बार मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो बहुत बड़े बिल्डर होने के बावजूद उनके मन में एक भावना आई कि मैं मंदिर बनवाऊं, तो उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू किए कि यहाँ एक जगह बनवाया, फिर दूसरी जगह बनवाया। जैसे जैसे मंदिर बनवाते गए वैसे वैसे उनका बिजनेस खत्म होता गया और एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ खत्म हो गया। मेरा टीवी में प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने मेरे को प्रश्न किया कि जी मेरे साथ ये हुआ। तो उनके जैसी कुंडली देखी तो ग्रह योग जब सामने आए तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि यदि आप मंदिर बनवाने के लिए धन खर्च करेंगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा। इसी तरह ज्योतिष के अंदर ऐसे ऐसे योग हैं कि यदि आप कथावाचक को धन देंगे या कथावाचक को रोटी दे देंगे या उसको रोटी के लिए धन दे देंगे किसी भी तरह से, तो भी आपका सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जो कथावाचक है वो धर्म की कथा कर रहा है, वाणी से अर्थात बुद्ध और गुरु दोनों का वहां मिश्रण हो गया। जब आपने धन दिया तो वो शुक्र रूप था आपका और शुक्र को आपने गुरु के हवाले कर दिया। तो यहाँ पे वो जो कथावाचक को आप जब धन देते हैं उसके रोटी अनाज के लिए, तो सूर्य के साथ वो चला गया। इन दोनों चीज़ों का आपस में टकराव हुआ और टकराव होने से आपका शुक्र खराब हुआ। जैसे ही आपका शुक्र खराब हुआ आपका धन खत्म होना शुरू हुआ। तो धन जो आप दें 9 ग्रहों में बांट लें। पहली बात तो यह कि जो धर्म हमारा शास्त्र बोलता है वो कहता है कि आपको छठा हिस्सा अलग कर दें, यानी कि अपना 17% 16% हिस्सा जो भी आपकी कमाई का है वो बिल्कुल अलग कर लें। अब इस हिस्से को आपको 9 ग्रहों के अलग अलग उपायों में लगाना है। जो आप गुरु से ज्ञान लें उसकी गुरु दक्षिणा अलग रखें, उसको इस 16% में आपको शामिल नहीं करना। लेकिन अब 9 ग्रहों के जो अलग अलग स्वरूप हैं आपके जीवन के अंदर, उसको 16 को 9 से भाग दे दें। इतना हिस्सा हर ग्रह के हिस्से में आएगा। जब आप इस हिसाब से अपना जो इनकम है उसका हिसाब बनाकर चलेंगे, 16% निकाल के उसको 9 हिस्सों में भाग देकर, और जो लगभग 0.25% आपका बनेगा हर ग्रह का, उतना निकाल दें। अब ग्रह के स्वरूप आपको पता होने चाहिए कि कहाँ शनि का स्वरूप है, कहाँ केतु का स्वरूप है, कहाँ राहु का स्वरूप है। इन 3 पापी ग्रहों को तो अवश्य संभाल लें, क्योंकि ये पापी ग्रह आपको हर तरह का कष्ट, हर तरह का रोग, हर तरह के जो परेशानियां हैं वो देते हैं। तो आप यदि इस तरह से करेंगे तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा, रोगों से कष्टों से आप बचे रहेंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं परेशानी जब शुरू हो जाएगी तो बीमारी होगी तो बीमारियों पर खर्चा, परेशानी होगी तो परेशानियों पर खर्चा, धन जुड़ गया तो चोर या डाकू उठा के ले जाए, तो इस तरह की समस्या फिर आपके जीवन में आ सकती है। जी। और गुरु अमृत बाबा जी, प्रश्न तो मेरे मन में एक और है, और जैसे कि दशांत कुछ लोग पहले निकाला करते थे और कहते थे निकालना बहुत अनिवार्य होता है जिससे भगवान की गुरु की कृपा बनी रहती है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। आजकल कोई नहीं निकालता और ये मान्यता मानता भी नहीं है। इसका उत्तर मैं आपसे लूँगी, लेकिन हमारे साथ एक भक्त हैं, पहले उनकी समस्या सुन लेते हैं, उनको अपना आशीर्वाद दे दें। जी राघवेंद्र जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आप गुरु जी का आशीर्वाद ले लें, फिर समस्या बताएं।
गुरु जी चरण स्पर्श। जय आशीर्वाद है, खुश रहो, सुखी रहो, सर, सफल मैं रहो। जयपुर से बोल रहा हूँ, राघवेंद्र। जी बताइए राघवेंद्र। सर मैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में संविदा पे कार्य करता हूँ। तो 48 साल उम्र हो गई, अभी तक वो परमानेंट का नहीं, ठेकेदार के थ्रू 10-12 साल से कर रहा हूँ। और थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है और मिसेज की डेथ हुई 4-5 साल पहले। ये फिर किसी तरह से मेरा सही है नहीं, क्या है आगे क्यों चढ़ी है? आपको मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों को आप जैसे ही करेंगे 43 दिनों के बाद ही आपको पूरी सहायता मिलने का मैं आश्वासन देता हूँ। जो सूर्य को खराब करने वाले 4 ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है और शुक्र है। शनि के लिए 1 रुपया निकालें, रोज किसी मजदूर को दे दें। राहु के लिए जो घर में स्वीपर है या कोई भी हरिजन रोज 1 रुपया निकालें, कम से कम, अधिक दे सकते हैं तो वो आपकी इच्छा, वो उसे दे दें। इसी तरह कुल्ली हो या जो भार वाहक है या जो रेड़ी वाला है जो सामान ढो रहा है, उसको भी 1 रुपया दें। और इसके साथ गाय के लिए थोड़ा सा चारा ले लें, हरा चारा, कोई पालक की 1 गट्ठी ले लें, आधा किलो 1 किलो पालक लेके वो रोज गाय को खिला दें। ये जो कार्य हैं आपको 43 दिन तक करने हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि कोई रेगुलर नहीं हो रहा, सरकार से मदद नहीं मिल रही, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, कोई ट्रांसफ़र चाहता है उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो मेरा ये जो उपाय बताया होगा ये एकदम चमत्कारी असर करेगा। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से जरूर बोलूँगा, जब आप लोगों का काम सिद्ध हो जाए, आपको लगे कि अब मेरे जो काम है इन उपायों के द्वारा 43 दिन के बाद अब मेरा सिद्ध हो चुका और आपके जीवन में सुख शांति आ चुकी है, तो गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा से पीछे नहीं हटना। यदि आप पीछे हटोगे तो एक और समस्या आपके लिए खड़ी होगी, क्योंकि आपका काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद आप एक गुरु ऋण बना लेंगे, जिसे पितृ ऋण हम बोलते हैं। वो पितृ ऋण क्या करेगा, आपको ऊपर की ओर ले जाएगा, तरक्की करवाएगा आपकी। पहले आप देखोगे कि उपाय करने से बहुत मज़ा आया, मेरे सारे काम हो गए, अब मेरे को पैसा ही पैसा हो गया और मेरे सारे काम सिद्ध होते जा रहे हैं, घर परिवार के भी सारे कष्ट दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वही पितृ ऋण एकदम आपको गिरा देगा। बस उससे बचना है आपको। वो आपको संकल्प लेना है, जो मेरा ज्ञान है, जो हिंदू शास्त्र में, हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि आपको 16% निकालना है, यानी कि 16% धर्म के नाम का आपका होना चाहिए अपने इस्लोक और परलोक के कल्याण के लिए। चर्च में इसे 10% कहा गया। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो छठा हिस्सा बोलता है, छठा हिस्सा लगभग आपका 16% बैठेगा। उससे अलग उसको निकाल के रख दें, हर महीने निकालें, अलग रख दें और मेरे से पूछ लें कि इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा। फिर ना तो घर में बीमारी रहेगी, ना ही कष्ट रहेंगे, और बच्चे भी आगे तरक्की करते करते परिवार को ऊपर उठाते जाएंगे। बस ऐसा ही जीवन आपको चाहिए, जिससे आपका यह लोक और परलोक दोनों ही अच्छे हों। और उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाते हैं अपने जीवन से, तो मोक्ष की कामना करनी चाहिए। कर्म बंधन से छूटकर मनुष्य से देवता की ओर बढ़ना चाहिए, देवता से आगे ऋषि लोक की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद फिर परमात्मा के उस लोक की कल्पना करनी चाहिए जहाँ पर दोबारा आना नहीं होता। तो यदि आप ऐसा अपने मनोभाव लेकर चलते हैं, ऐसी सोच लेकर चलते हैं, तो परमात्मा की असीम कृपा रहती है। आपके अपने जितने भी कार्य हैं वो स्वतः ही सिद्ध होते हैं। जी बिल्कुल। और गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक हैं, नीतीश जी। गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरुजी का आप आशीर्वाद ले लें, फिर अपनी समस्या बताएं। मैडम गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद है, सुखी रहो, खुश रहो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। गुरुजी मैं नितेश फैजाबाद से बोल रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट में जब पैसा लगाता हूँ मेरा घाटा हो जाता है, कई बार से घाटा हो रहा है। आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, जब भी आपका संकल्प ऐसा हो, 1 रुपया या इससे अधिक, 1 रुपया हो, 11 रुपये हो, 21 रुपये हो, 101 हो, जो भी एक की संख्या आप लेकर चलें। किसी 2.5 साल से लेके और जो 9 साल के बीच की कन्या है, पहले तो उसे दे दें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद करें, उनका आशीर्वाद लेकर, और फिर अपना वो कार्य करें। थोड़ा ध्यान लगाएं माँ दुर्गा का, कि माँ दुर्गा से पूछें, माँ मैं इस कंपनी में इस जगह पे लगाना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे ही आप उस कंपनी में लगाएंगे, उसके
प्राइसेस आपको फ़ायदा देंगे और उस फ़ायदे से फिर आपका जो कार्य है वो अच्छा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो शेयर मार्केट है, सट्टा मार्केट है, कुछ भी ऐसी कार्य आप करते हैं, इसके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यापार आप अवश्य रखें जो रेगुलर चलता रहे। कई बार शेयर मार्केट में या सट्टे में सब कुछ लोग हार जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मैंने ऐसे ऐसे उपाय उनको बताए कि उन्होंने करोड़ों कमाए। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट आपको देती नहीं है। जब वो मैं उनको पहले कह देता, मैं को देखो मैं आपको वो रहस्य बता दूंगा, वो मंत्र बता दूंगा, वो शक्ति बता दूंगा, उपाय बता दूंगा जिससे आपके पास पैसा खूब आ जाएगा। लेकिन गुरु को भूल जाओगे तो उसके बाद मुझे मत ये कहना। अभी मेरे पास कल ही एक व्यक्ति का फोन आया, वो कहने लगा जी मैं 25 करोड़ रुपया हार चुका हूँ सट्टे में। अब मैंने कहा देखो भाई, जब मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था तो तुमने कहा था कि मैंने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन वो 200 करोड़ रुपए तुम कहाँ ले गए? गुरु को तो कुछ दिया नहीं। अब तुम बोलते हो 25 करोड़ भी चला गया, वो जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी उसका भी रेट सारा डाउन हो गया, अब प्रॉपर्टी भी नहीं बिक गई। अब वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो जो हुआ क्या कि कुछ उपाय मैंने शमशान के बताए, शमशान की जो शक्तियां थी उनकी कृपा उस पर हुई, और उनकी कृपा होते ही उसके पास पैसा ही पैसा हो गया। जैसे ही पैसा हो गया बहुत ज़्यादा तो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है। तो एक दिन उसने फ़ोन किया कि जी गुरुजी मेरे पर तो अपार कृपा, अब मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं विदेश में जा रहा हूँ, अब मुझे विदेश में सेटल होना है, अब मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता क्योंकि इंडिया में बड़ी शक्तियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वक्त अपना फैसला अपने आप करता है। क्योंकि मैं अंदर की बात जानता था, मुझे कहना उचित नहीं लगा कोई बात। मैं जानता था कि अब इसके ऊपर पितृ ऋण आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे पितृ ऋण बढ़ता जाएगा ये एकदम नीचे गिरेगा, और वही बात हुई। अब वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, अब वो फिर मेरी शरण में है। लेकिन यदि व्यक्ति अब भी नहीं संभलेगा तो फिर भगवान भी माफ़ नहीं करता। फिर व्यक्ति अपने जीवन को बस फिर वो आता है कि गुरुजी अब तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन में आती है। तो गुरु फिर भी अपनी दया रखते हैं, गुरु फिर भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं क्यों ये बात कहना चाहता हूँ कि जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वो कहीं गलत नहीं लिखा, बड़ा सोच समझ कर लिखा गया। लेकिन कुछ धर्म जो गुरु हुए उन्होंने बहुत भयंकर गलतियां की, कुछ जो राजा हुए उन्होंने बहुत भयंकर गलतियां की। उन गलतियों को आप लोग ना होने दें। मैंने जैसे अपने एक कार्यक्रम में बताया था आपको कि सती प्रथा लागू की गई, इसलिए लागू की गई कि मनुष्य जो पुरुष थे वो कम हो गए, युद्ध में मारे गए, और औरतें ज़्यादा हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुरुष मर जाए उसके साथ ही उस स्त्री को सती कर दो। ये अन्याय था जो स्त्रियों के प्रति। उसी तरह मुस्लिम कंट्रीज में क्या हुआ, जैसे पुरुष मर गए तो उन्होंने कहा कि एक को 4 दे दो, यानी कि एक व्यक्ति 4 से शादियां कर सकता है। ये भी घोर अन्याय था। और इसी तरह जब सबसे अच्छा किसने किया, उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी में जब ऐसा कहा गया तो उन्होंने उसका बैलेंस किया किसी न किसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव वे में। वो जो तरीका था वो फिर भी अच्छा था, और इसीलिए वो जो रिलीजन था वो पॉपुलर हुआ, ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आज हमें हिंदू संस्कृति में भी वैसे ही लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, सामाजिक संतुलन करने की ज़रूरत है। यदि हम सामाजिक संतुलन नहीं करेंगे तो फिर हिंदू धर्म परेशान होगा। आज यदि हम सामाजिक संतुलन करके चलेंगे तो हिंदू धर्म की बढ़ोतरी होगी। हिंदू धर्म से उत्तम कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी शिक्षा नहीं है, कोई भी विद्या नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन कुछ धर्म गुरुओं की गलतियों से, कुछ राजाओं की गलतियों से हिंदू धर्म पीछे हटा। आज फिर वो समय आ गया जिसमें हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएंगे, हम अपनी कार्यशैली को ठीक करेंगे और हिंदू धर्म को हम स्ट्रांग करेंगे। और गुरु अमृत बाबा जी, मेरा प्रश्न था जैसे कि खासकर दशांत को लेकर। पहले के ज़माने में कहा जाता था दशांत निकालते थे, गुरु को दान करते थे, मंदिरों में दान करते थे, या जहाँ सही जगह होती थी वहाँ दान करते थे अपनी आय में से। लेकिन आजकल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। कोई ऐसा दान नहीं करता, कोई दशांत नहीं निकालता, कोई अपने गुरु को या मंदिरों में नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा आ गया है, अब हमारा ही पैसा हो गया है। तो दशांत जो दिया जाता था उसका सही मायने में क्या अर्थ है और किस लिए दिया जाता था? जो भी आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है उसको ईमानदारी से एक ऐसी जगह पर देना जो आपकी रक्षा कर सके, आपको अशुभ घड़ी में, आपके संकटों को, आपके कष्टों को उसमें आपको संभाल सके। जो अमृत दरबार का कंसेप्ट है वो हमने इसलिए अब बनाया है कि जब मैंने ये देखा कि
आप लोग धन दे रहे हैं लेकिन आपके कष्टों का निवारण नहीं हो रहा, आप दुखी हो रहे हैं। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तपोबल है, मेरे को भगवान ने या मेरे जो गद्दी मुझे मिली है, जो मेरे पूर्वजों से गद्दी मिली है, जो मेरे गुरुजी का मेरे पीछे फोटो देखते हैं, वो परमात्मा से बिल्कुल जुड़े हुए सिद्ध पुरुष थे। और उन्होंने जो आगे ज्ञान दिया वो ऐसा ही ज्ञान दिया कि जिससे जग कल्याण हो। अमृत दरबार का लक्ष्य ये है कि आप यदि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अमृत दरबार में देते हैं तो हम एक ऐसी संस्था को आगे बढ़ाएं, ऐसे सिस्टम को आगे बढ़ाएं कि हमारे ट्रेंड किए हुए एस्ट्रोलॉजर, विद्वान, वो सभी आपको रोज कॉल करके या आप उन्हें कॉल करके अपने भविष्य के बारे में, अपने कष्टों के बारे में, अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताएं और वो आपका हर समस्या का और हर बीमारी का आपका समाधान आपको दे पाएं। हमारा लक्ष्य ये है। आपने जो धन दिया, बाकी गुरुओं को दिया या बाकी मंदिरों में कहीं भी किसी भी संस्थान में दिया, वो इसलिए वेस्ट हुआ या इसलिए वो किसी काम नहीं आया कि वो आपकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन हमारा प्रयोजन ये नहीं कि उस धन को हमने अपने पास रखना है या वो मेरा व्यक्तिगत है। अमृत दरबार को आज मैं संभाल रहा हूँ तो कल कोई और संभालेगा, परसों आप में से कोई और संभालेगा, उसका लक्ष्य ये रहेगा। लेकिन हमें एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम ये बनाना है कि जो दिव्य ज्ञान है, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, योग शक्ति, प्राणायाम और उस परमात्मा की जो शक्ति का ज्ञान है, उसके द्वारा हम आप लोगों की रक्षा कर सकें, कष्टों से आपको उभार सके, रोगों से आपको बचा सके। बस यही है वो दशांश जिसका आप तो यदि दे देते हैं आपका कार्य खत्म। यदि वो गुरु ने नहीं संभाला वो चार्ज या गुरु ने उसकी जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं संभाली तो वो दोष गुरु पर हो गया। हम वो उस दोष से भी मुक्त होना चाहते हैं, हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो यदि आप लोग इस अमृत दरबार के साथ जुड़ते हैं तो हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम भी आपकी रक्षा करें, आपको ज्ञान दें, आपको सही रास्ते पर ले जाएं और कहीं आप भटक गए हैं या कष्ट में आ गए तो आपको उसमें से निकाल कर लाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और जानने से पहले ही हमारे साथ एक दर्शक और भी जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप, और सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद ले लें। हेलो हेलो जी, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ कम करें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। हाँ, हम आसाम से बोल रहे हैं गुरु जी। जी आशीर्वाद है, खुश रहो। जी, आपकी आवाज़ मिल पा रही है। हाँ, आवाज़ कम कर दी है। हाँ जी गुरु जी हमारा यही आपसे निवेदन है कि जो थोड़ा हमारा कारोबार जी सुना रहा है ना गुरु जी? हाँ, हम सुन रहे हैं। कारोबार किस चीज़ का है आपका? हाँ, वो कारोबार है, तामुल पान का दुकान है जी गुरु जी। बहुत मतलब खराब चल रहा है, 3 महीने 4 महीने से बहुत मुश्किल में है हम गुरु जी। देखिए, जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल सही गुरु से संबंधित है। आपके कोई गुरु हैं? आपने कोई गुरु बनाए हैं? लगता है संपर्क। देखिए, यदि आपने गुरु नहीं बनाए तो गुरु बनाएं और रोज गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। केवल गुरु के आशीर्वाद से ही आपका ये कार्य ठीक चलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप ऐसा अभी तक नहीं कर पाए तो अवश्य करें। और इसके साथ एक कार्य आप और करना होगा आपको, क्योंकि जैसे आपकी पान की दुकान आपने बताई है, तो पान का संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ भी है। आप थोड़ा सा दूध लें, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, चाहे पत्थर ही रख लें, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग ले लें, या आप किसी और धर्म से भी संबंधित हैं तो उस धर्म की जो भी कोई प्रतिमा हो या उसका कोई मनुष्य रूपी स्वरूप हो, उस स्वरूप को आप वो दूध दे दें। यदि आप हिंदू हैं तो शिवलिंग पे चढ़ा दें, और यदि आप हिंदू नहीं हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हैं, उस धर्म के अंदर, अब जैसे जैनी हैं तो चंद्रमा जो है, जैन गुरु जो है वो चंद्रमा का स्वरूप है, उन्हें पहचानिए। आप जैन गुरु को जाकर वो दूध दे दें, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और जिन लोगों के घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, बरकत नहीं है, पैसा जुड़ नहीं रहा, वो
दो कार्य करें, या तो वो शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा दें या किसी जैन जो साधु हैं उनको जाके दे दें। आपके कितने ही कार्य सिद्ध होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा जो सोच है वो धर्म से परे है। मुझे हर धर्म के अंदर उस परमात्मा का रूप नजर आता है। इसलिए मैं किसी धर्म के बारे में ये नहीं कहता कि कोई धर्म गलत है, क्योंकि आपका एक लाइफ स्टाइल है उस परमात्मा की पूजा करने का, उसको मनाने का, उससे आशीर्वाद लेने का। तो धर्म कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, उसका एक स्वरूप है। गरीब भी बुरा नहीं है, अमीर भी बुरा नहीं है, जो नेता है वो भी बुरा नहीं है, विपक्ष भी बुरा नहीं है। ये भी बात आप ध्यान रखें। सभी को समान दृष्टि से देखते हुए केवल अपने लक्ष्य साधन के लिए उस व्यक्ति के स्वरूप को पहचानें कि वो किस ग्रह से संबंधित है। जो ग्रह आपका खराब है, यदि उसी ग्रह के उस स्वरूप की आप सेवा करते हैं, आप पूजा करते हैं, आपका कार्य बिना किसी बाधा के अपने आप शीघ्र पूर्ण होता है। और यदि आप इस रहस्य को नहीं समझते, आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप किसी से नफरत नहीं कर रहे, आपके अंदर वो जो ग्रह का स्वरूप है आप उससे नफरत कर रहे हैं, अर्थात आप अपना ही ग्रह खराब कर रहे हैं। तो ये नफरत की बातें छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, अच्छाई करें। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जी बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर बात है गुरु अमृत बाबा जी आपने कही है, और इस पे और विषय पे मैं बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक भक्त हैं, पहले इनसे बात करते हैं। जी प्रीति जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाबा जी का आशीर्वाद ले लें आप, फिर अपनी समस्या बताएं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जी आशीर्वाद है, खुश रहें प्रीति जी। गुरुजी, मेरा नाम स्वीटी शर्मा है, राउरकेला से बोल रही हूँ। मेरा सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, कब तक लगेगा सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी का संबंध है सूर्य से, और जो सूर्य के दुश्मन है वो है शनि है, राहु है, केतु है, शुक्र है। मैं दर्शकों को यही बात बताता हूँ कि 4 ग्रहों को मनाना है आपको। पहले तो कोशिश ये करें, जो सरकारी नौकरी देने वाले हैं वो सूर्य भगवान है, उनको सुबह सुबह जब वो उदय होते हैं, थोड़ा सुबह उठकर जल लें, उसमें थोड़ा चीनी डालकर और उन्हें अर्पण कर दें। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा उनको कम से कम 11 बार नमस्कार कर दें। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी तरह 1 रुपया लेना है, एक लेबर को देना है, गरीब को देना है। 1 रुपया लेना है, कुली को देना है। थोड़ी सी गाय को पालक वगैरह कोई हरा चारा खिला देना है। और 1 रुपया आपको अपने स्वीपर को या जो भी कोई हरिजन है उसको देना है। ज़्यादा दे दें तो आपकी इच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा देंगे, यदि आप समर्थ हैं ज़्यादा देने में, आपका काम भी शीघ्र होगा और अच्छा काम होगा। जैसे आपने नौकरी की कामना की, आप ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा बड़ी नौकरी मिलेगी, कम देंगे तो छोटी नौकरी मिलेगी। बस मेरे इस मंत्र का ध्यान रखें, लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। और कितने लोगों को इससे सरकारी नौकरी और सरकारी व्यापार, सरकारी नौकरी के ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी व्यापार से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सूर्य के और भी बहुत सारे काम हैं। जानवरों में देखें तो बंदर को चने और गुड़ खिला दें, तब भी आपका काम सिद्ध होगा। तो मेरे इस बताए हुए जो छोटे छोटे मैं आपको टोट के बता रहा हूँ, इनको करने से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो प्रमोशन ले सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं, और वहाँ पे एक जो सुख शांति की जो जीवन है सरकारी नौकरी में, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, मैं भी आपको बता दूं कि अमृत बाबा ने एक सबसे अच्छी और अहम बात कही थी कि सब में समानता। आप किसी में भेदभाव मत रखिए, मन में बुराई मत रखिए, फिर देखिए जीवन में आपकी जो जीवन आप चाहते हैं कि ऊंचाइयों तक आप पहुँचे, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, तो वो ज़रूर होगा। और अगर आप अमृत बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके सानिध्य में आना चाहते हैं, अपनी समस्त परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आपके जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। मन में कोई सा भी प्रश्न चल रहा हो, चाहे वो घर में कोई परेशानी हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो, क्योंकि अमृत बाबा के जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन उपायों से ही आपका जीवन कितना सार्थक बन सकता है, सफल बन सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, तमाम प्रकार के दर्शक हमें कॉल करते हैं और अमृत बाबा उन्हें सिर्फ छोटे से उपाय बताते हैं, और उन उपायों से उनकी ज़िंदगी इतनी परिवर्तन हो जाता है उनकी ज़िंदगी में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इस मौके का आप जरूर लाभ उठाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए
जो कहते हैं कि हमें कुछ ओपरी है, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ नज़र आता है कि वो हमें ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या हमें मरने वाले हैं, या गिर गए, बेहोश हो गए, जिस्म अकड़ गया। ऐसी बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि इसका समाधान क्या है। तो दर्शकों, 2 बातें हैं, आप लोगों को मैं बड़ा साफ बताना चाहता हूँ। एक जो भूत प्रेत वाली बात है, भूत प्रेत होते हैं, मैं उसको नकार नहीं रहा, लेकिन 99% जो केसेस हैं उसके ऊपर भूत प्रेत का असर नहीं होता। उसके लिए पहले मेडिकल जांच करवाएं। यदि मेडिकल जांच के अंदर कुछ नहीं मिल रहा और फिर भी उस बालक को दिक्कत आ रही है या उस बच्ची को दिक्कत आ रही है, तो मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, वो उपाय आप करें। ऐसा करने से उस बच्चे को आराम होगा, और उसकी कुंडली भी बनवाकर, और क्या करना क्या नहीं करना, क्या उसको खिलाना क्या नहीं खिलाना, उसका भी आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन उन उपायों को मैं पहले आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 4 किलो लेड, जिसे सिक्का भी बोलते हैं, रांगा भी बोलते हैं, बैटरी में डलता है, और जो प्लम्बर का जो सामान जहां पर मिलता है उस दुकान से आपको मिल जाएगा। 4 किलो सिक्का, 1-1 किलो के 4 टुकड़े ले लें, 4 नारियल ले लें, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, और उसे आप नदी में बहा दें। हर अमावस्या को जिस बच्चे को ये समस्या हो, ये जो मैंने बहाने के लिए बोला, यदि वो बच्चा खुद जाके बहा दे तो ऊपर वारने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वो बच्चा खुद ना जाना चाहे तो उसके सिर के ऊपर से ये सामग्री 7 बार वार कर और नदी में बहा दे। इसी तरह हर अमावस्या को 4 किलो दूध ले लें, इससे ज़्यादा लें तो 11 किलो दूध ले लें, वो उस बच्चे के वार के और शंकर भगवान के मंदिर में दे दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि उस बच्चे को ये जो दौरे और जो चक्कर पड़ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेडिकल जांच अवश्य करवा लें कि कहीं कहीं दिमाग में किसी नस में कोई समस्या तो नहीं है। वो जब खत्म हो जाए, वो बात डॉक्टर कह दे कि नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो ये कार्य करें। लेकिन ऐसे बच्चे, यदि कोई शराब पीने वाला हो तो शराब ना पिए, शनि की चीज़ों से दूर रहे, मांस आदि से दूर रहे, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको दिक्कत है तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मैं अपने ज्ञान के द्वारा आपके इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल। और अमृत बाबा जी हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक भी हैं, और इनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। और कैलाश जी, गुरु अमृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बाबा जी इस समय लाइव है। आप सबसे पहले आशीर्वाद लीजिए और फिर अपनी समस्या बताइए। हेलो, आपको आवाज़ मिल पा रही है? आपसे निवेदन है कैलाश जी कि आप अपनी टीवी की आवाज़ कम रखें और फिर गुरुजी का आशीर्वाद लें। हेलो जी जी कैलाश जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 जी, लगता है गुरुजी संपर्क टूट चुका है बाबा जी। लेकिन मैं आपसे खास कर जानूंगी अमृत दरबार के बारे में, क्योंकि इस दरबार में तमाम दर्शक अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और पल भर में उनकी समस्याएं सिर्फ आपके आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं और एकदम सुख शांति का अनुभव उन्हें होता है। तो अमृत दरबार के बारे में आज आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे ये अमृत दरबार को शुरू करने में इसलिए ये ज़रूरी समझा मैंने, क्यों करना पड़ा ये। मेरा एक समागम था जगतपुरी में कुछ साल पहले, दिल्ली में ही। तो वहाँ एक मियाँ बीबी, जैसे समागम ख़त्म हुआ, जो सत्संग ख़त्म होते ही, तो एक मियाँ बीबी मेरे चरणों में गिरकर रोने लगे। तो मैंने पूछा कि क्या बात हुई। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात आपसे हुई नहीं, या आपने कभी दुखड़ा कोई बताया नहीं। तो वो कहने लगे कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है। तो मैंने पूछा कि आप पहले मुझे कभी मिले नहीं, तो आपसे भूल कैसी हो गई। तो कहने लगे, गुरुजी आपने अपने एक संस्थान में अपने जो फ़ोन उठाने वाले लोग थे, जो लक परसेंटेज बताते थे, वो बताते थे हमारी क्या समस्या है, कितना भाग्य चल रहा है, कोई समस्या आ सकती है नहीं आ सकती। तो हमने जब वहाँ पर रिंग किया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का, जो लेडी बोली, वो कहने लगे जी मेरे हस्बैंड का लक उन्होंने 0% बताया। फिर मैंने अपने बच्चे का लक परसेंट पूछा तो उसका भी 0% बताया। अब
मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी के वहाँ ऑफिस में हमने फ़ोन किया था तो आपका भी और बेटे का भी लक 0 बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो दोबारा करके देखते हैं। तो दोबारा किया तो फिर उन्होंने उसी सिस्टम से देखा, क्योंकि वहाँ तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालना था और लक का पता लग जाना था कि क्या चल रहा है। तो वहाँ पे फिर पता लगा कि 0% है। तो वो कहने लगा कि ये तो सभी का 0 बताते हैं, ये तो सब ये जो जितना डकोसले हैं इन बाबाओं के, इन पंडितों के, वो ऐसे ही हैं कि हमसे सिर्फ पैसा लूटना है इन्होंने। तो वो कहने लगे उनका पैसा लूटने का स्वार्थ होता तो वो किसी और ढंग से पेश आते, वो तो सभी को बता रहे हैं, आप कभी भी पूछ लो। उनकी जो पत्नी बार बार अपने पति को बोला, लेकिन उसके पति ने ये बात नहीं मानी। कोई 1 सप्ताह के बाद बच्चा वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसको चक्कर आया, वहीं गिर गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे बड़ा दुख आया कि इतना कुछ जब सच बताया तब भी व्यक्ति ने डाउट ही किया। वास्तव में उन लोगों का दोष नहीं था, क्योंकि जितने भी जो आ रहे हैं आजकल टीवी चैनल्स के अंदर, अधिकतर, सभी को मैं नहीं बोलूँगा, अधिकतर सिर्फ डराने के नाम पर आप लोगों से पैसे लूट रहे हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जाते ही बोलेगा जी आपके बच्चे की आयु खतरे में है, 2-3 लाख रुपया आपका खर्च करवा लेगा उपायों के चक्कर में, और पता लगेगा कि उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो ये ठगी के काम जो लोग कर रहे हैं जी। इस ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। जब ये घटना मैंने सुनी तो उसी समय एक और मियाँ बीवी फिर रोने लगे कि हमारे से भी ऐसी गलती, हमारा भी बच्चा ऐसे ही चला गया। तो मैंने वो सर्विस बंद करवा दी। मैंने कहा यदि जनता की श्रद्धा नहीं है मेरी इस सर्विस में, इतना कुछ देने के बावजूद भी जनता ये कह रही है कि नहीं ये नकली काम है और फिर ये बच्चे मर भी रहे हैं, तो मेरे इस सेवा करने का या ये जो सेवा शुरू करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर अब कुछ समय के बाद लोगों की इतनी डिमांड आई, वो कहते हैं कि नहीं गुरुजी हम बिल्कुल भटक चुके हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें इतने कष्ट जीवन में देखने पड़ रहे हैं और कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, तो आप वो सेवा दोबारा शुरू करवा दें। इसीलिए मैंने इस अमृत दरबार को मैं लेकर आया हूँ, जिसमें जो इस अमृत दरबार से जुड़ने वाले भक्त होंगे, उनकी जो समस्याएं होंगी, जो समागम में हमारे रेगुलर मेंबर बनेंगे, उस समागम के रेगुलर मेंबर्स के लिए हमारा जो स्टाफ होगा, जो हमारे जो ज्योतिषी होंगे, हमारे जो विद्वान होंगे, वो उनको रोज़ फ़ोन करके उनका हालचाल पूछें, उनकी यदि कुंडली में कहीं समस्या आ रही है या उनको कोई वैसे भी कष्ट है तो उसका समाधान, निराकरण उनको बताएं। तो ये हमारा अमृत दरबार का उद्देश्य है और मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ। आज मैं अमृत दरबार का हेड के रूप में बैठा हूँ, कल कोई और होगा। हमें सिस्टम चलाना है, सिस्टम ऐसा चलाना है कि पूरे भारतवर्ष को इससे फ़ायदा हो, व्यक्ति विशेष को फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो इस संसार में आया उसे कल जाना है। लेकिन सिस्टम चलता है, सरकारें चलती हैं, हॉस्पिटल्स या संस्थान बनते हैं, वो चलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं चलता, व्यक्ति को एक दिन जाना होता है। तो मेरा यही उद्देश्य है, यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो एक दिन यही हमारा ज्ञान, जो हमारे एक संस्थान ने, जो मोहन एस्ट्रोलॉजी नाम का हमारा संस्थान है, उसने विश्व के सबसे बड़े और अच्छे ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर बनाए हैं और कितने ही भारतवर्ष में एस्ट्रोलॉजर उन्होंने तैयार किए हैं। तो वो सब लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। यदि आप चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम भी खुशी महसूस करेंगे और आपके कष्टों का निवारण करने में, दुखों को दूर करने में और हर बीमारी का निदान करने में हमें सुख की अनुभूति हो। जी बिल्कुल। और हमारे साथ गुरु अमृत बाबा जी यहाँ पे एक दर्शक भी हैं और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं और अमृत दरबार से जुड़ना चाहते हैं। इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दें और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं प्रेम सिंह बोल रहा हूँ। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले आप बाबा जी का आशीर्वाद ले लें और फिर समस्या बताएं। हेलो। हाँ मैडम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। जी आशीर्वाद है, खुश रहें। क्या समस्या है प्रेम सिंह जी आपकी? मैडम, सबसे बड़ी समस्या तो है कि हमारा कोई मकान नहीं बन रहा है और परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं, आर्थिक समस्या नहीं है हमारे। देखिए, जो आपकी समस्या आ रही है प्रेम जी, वो आ रही है शनि के कारण। आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ और सिर्फ आपके लिए नहीं, जिन लोगों का मकान नहीं बन रहा। वैसे तो देखिए, यदि मकान नहीं बन रहा ना, तो एक रहस्य उसके पीछे छुपा हुआ है। जिन लोगों का मकान नहीं बन रहा, उनकी माता जीवित होगी, उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा होगा, और जैसे ही वो लोग मकान बनाएंगे तो माता की आयु कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी।
यदि भगवान आपको नहीं दे रहे तो इसमें भी कोई ना कोई भलाई है, लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे को मकान मिले, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भगवान के कार्य में दखल अंदाजी की जाए। उन्होंने आपकी किस्मत का, आपके हिसाब किताब का एक बैलेंस बनाया हुआ। आप चाहते हैं मकान मिले तो भैंसे को 43 दिन तक गुड़ खिला दें, आपका मकान बनने के पूरे योग बन जाएंगे। लेकिन इस बात का सभी दर्शक ध्यान रखें कि अपने कर्म को बढ़ाएं। यदि मकान नहीं मिल रहा, शनि का यदि आपकी कुंडली में उतना अच्छा प्रभाव नहीं है, तो शनि को शुभ करने के लिए वो कर्म करें जिससे शनि प्रबल हो जाए। आप चंद्रमा को मत दबाएं, अर्थात माता का जो योग है उसको कम मत करें। आप ऐसे कर्म करें जिससे मकान अपने आप सिद्ध हो जाए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई रुकावटें हैं, तो मेरे इस उपाय के द्वारा जो भैंसे को गुड़ देंगे, आपकी शनि की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका यदि मकान नहीं बन रहा तो वो बनने को उसके आसार हो जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, और एक बात मैं भी आपको बता दूं कि अगर खासकर आप अमृत दरबार से जुड़ना चाहते हैं, और बाबा जी ने आपको बता दिया कि क्या उद्देश्य था उनका जो अमृत दरबार है उसको शुरुआत करने का। तो अगर आप अमृत दरबार से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो आप हमारे जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। और खासकर मैं ये बता दूँ, खासकर जो लोग समागम में अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इस वक्त, तो यकीन मानिए जो लोग हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, वो आपसे रोज पूछेंगे क्या समस्या है, आपकी कुंडली में क्या समस्या है, और जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आप इस अमृत दरबार में ज़रूर आए और इससे जुड़े खासकर, और तमाम प्रकार की दिक्कतें हर किसी के जीवन में होती हैं, और अमृत बाबा जी यहाँ पे हर किसी की समस्या सुनते हैं, उनको समाधान बताते हैं, उपाय बताते हैं, और उस उपाय को यकीन मानिए करने से ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो समस्या है आपकी वो पल भर में, मिनटों में दूर हो जाती है। बस आप उस उपाय को करिए, एक श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आप अमृत दरबार से ज़रूर जुड़े। और खासकर अगर आप समागम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो गुरु अमृत जो एक वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अमृत बाबा जी, समय का अभाव है और आप स्टूडियो में आए, खासकर जो अज्ञानता फैली हुई है दर्शकों में उसको दूर किया और उनको एक अच्छी राह पे लेके आए। ये सब जानकारी देने के लिए, इतना अच्छा कार्य करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गुरु अमृत में आज आपने जाना कि किस तरह से उस ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी जिससे आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी, और वो रहस्य, वो रास्ता, वो मार्ग अमृत बाबा ने आपको दिखा दिया है। और उसके बावजूद भी कोई परेशानी, मन में कोई शंका बनी रहती है, तो आप गुरु अमृत दरबार से जुड़ सकते हैं और समागम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपने जीवन की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ गया है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव।